मैं हनुमान साय कुमार से आचार्य हिंदी बीए सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बिहारी के दोहे हम पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे। बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैंने, हरनी के नैनान ते हरनी के ये नैन। प्रस्तुत दोहा है, इसमें सखी नायक से नायिका के नेत्रों का वर्णन करती है। तो बिहारी रूप सौंदर्य प्रसंग में उनका सबसे अधिक मन अगर रमा तो नेत्रों में रमा है, और यहाँ पर किसी नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दो बात है, एक तो सखी कहता है नायक से कि उसके नेत्र बहुत सुंदर हैं, तो उसको वहाँ ले जाना चाहती है, और दूसरा नायक का स्वागत कथन भी हो सकता है। कठिन शब्द है बर। बर का अर्थ है बलपूर्वक या बरबस। सर यानी बाण, मैन यानी कामदेव। हरनी, हरनी का अर्थ है हरणी, और हरि यानी नायक या श्री कृष्ण। नीक यानी सुंदर, ये नैन ये नेत्र। कोई दूती है, वह नायिका के नेत्रों का वर्णन नायक से करती है और कहती है कि इस व्यवसाय में मैंने हजारों सुंदरियों को देखा है, लेकिन जैसे उसके नेत्र हैं वैसे नेत्र अन्य किसी के नहीं हैं। ऐसे देखे मैंने ऐसे नेत्र दूसरी किसी स्त्री के नहीं देखे जैसे उस नायिका के हैं। बर जीते सर मैन के, कहते हैं कामदेव, सरैन बाण कामदेव के पंच बाण होते हैं। उन पांचों बाणों से संसार के सभी प्राणियों को मोहित कर लेता है, लेकिन इनके जो नेत्र रूपी बाण हैं, कहते हैं कामदेव ने 3 बाणों से तीनों लोकों को जीत लिया था, और लगता है शायद ये 2 बाण उनके जो शेष थे वो उस नायिका के नेत्रों के समान है, या नेत्र रूप में है। बर जीते सर मैन के, ऐसा लगता है उन नेत्रों ने बलपूर्वक या बरबस कामदेव के 5 बाणों को जीत लिया हो। उससे अधिक नुकीले हैं, भेदने वाले हैं। हरनी के नैनन तू हरनी के ये नैन, हे नायक नीके नैन, इतने अच्छे इतने सुंदर ये नेत्र हैं। हरनी के नैनन तू, हरणी के जो नेत्र हैं उससे भी अधिक उसके सुंदर नेत्र हैं। तो हरणी के जो नेत्र होते हैं वो बड़े होते हैं। हिरण या हिरणी के जो नेत्र हैं वो बड़े होते हैं। वो अपने भोलेपन और चंचलता के लिए जाने जाते हैं। कवियों ने नेत्रों की उपमाएं उनसे दी है। तो कामदेव के बाणों से भी बढ़ के बताया, इसलिए उसमें नुकीलापन है, वो चुभने वाले हैं, वो हृदय में बसने वाले हैं। तो प्रस्तुत दोहे में रूप सौंदर्य के अंतर्गत बिहारी ने नायिका के सुंदर नेत्रों का वर्णन किया है, और कहा है कि मैंने तो ऐसे नेत्र संसार में नहीं देखे। इस व्यवसाय में, इस दूती क्रम में बहुत सारी स्त्रियों को देखा, लेकिन जैसे उस नायिका के नेत्र है ऐसे अच्छे नेत्र किसी के भी नहीं हैं। तो नेत्र सौंदर्य का वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस है। दूसरा, पहले कहा गया, पहले कोई कथन युक्ति कही गई कि ऐसे मैंने तो नहीं देखे, फिर उसका समर्थन किया है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार भी है, और मैन और मैंने इसमें यमक अलंकार है। मैंने कामदेव और मैंने नहीं। और ऐसे ही हरणी के ऋणी के, और यहाँ पर हरि नी के, ये नायक सुंदर है। हरणी के यानी सुंदर या अच्छे, और हरि यानी नायक। तो शब्द तो वही है, लेकिन वो उसको तोड़ दिया है शब्द को, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। और बर जीते सर मैन के, कामदेव को बाणों को भी जीत लिया है, इसलिए ऐसे देखे मैंने बर जीते सर, अचानक उसके बाणों को भी जीत लिया है। तो यहाँ पर प्रतीक अलंकार है। हरणी के नैनंतु
हिरण्य के नेत्रों से भी अधिक सुंदर है, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। उपमेय को जहाँ उपमान से बड़ा दिखाया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे, थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वे बान, तुमहु कान मनो भयो आज काल के दान। कोई भक्त भगवान को उलाहना दे रहा है और कह रहा है, और ये बात बताता है बड़ी चतुराई से, भक्त ये कह रहा है कि आजकल के जो दानी हैं वो बड़ी कंजूस है। इसमें बताया कि दानियों की अगुण ग्राहता और अपना गुना अधिक भक्त वर्णित कर रहा है। भक्त कह रहा है कि मुझ में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हे भगवान आप उन गुणों को देखते नहीं। पहले तो आप थोड़े से गुणों पर रिझ जाते, लेकिन अब शायद आपने बुला दिया है। तो उस युग के, बिहारी के युग के जो दानी लोग थे वो बहुत ही कंजूस होते थे। अगर दान करते थे थोड़ा थोड़ा दान करते हैं, लेकिन एक तरह से भगवान पे घटाकर भक्त भगवान से कह रहा है कि थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वे बान। भक्त भगवान को लाना दे रहा है और निवेदन कर रहा है कि भगवान आपकी जो आदत थी ना, बाण यानी आदत, टेव, लगता है उस आदत को आपने बुला दिया है। पहले आप थोड़े ही गुण रीझते, भक्त के थोड़े से गुणों को देखकर रीझ जाते थे और उसका उद्धार कर देते थे। जैसे अहिल्या है, गणिका है, वो गजराज है, और भी बहुत सारे उन्होंने उद्धार किए थे। अजामिल नामक एक ब्राह्मण था, उसका उद्धार किया था। तो आप पहले क्या करते, थोड़े बड़े परम उदार हृदय वाले हैं भगवान आप, पहले थोड़े से गुणों को देखकर आप रीझ जाते थे, और लेकिन लगता है शायद आपने उस आदत को बुला दिया है। तुमहु कान मनो भयो आज काल के दान। हे कृष्ण, हे भगवान, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम आज कल के जो दानी हैं, जो बड़े कंजूस होते हैं, वैसे बन गए हो, इसलिए मेरा उद्धार नहीं कर पा रहे। भक्ति रस है, भक्ति भावना है इस दोहे में। और मूल बात ये बताइए, दो शब्द इसमें देखने लायक है, थोड़े ही गुण रीझते तथा भये आजकाल के दान। इन खंड वाक्यों से ये ध्वनित होता है कि पहले थोड़े से गुण पर भगवान रीझ जाता था, पर अब यदि भक्त कह रहा है मुझ में तो बहुत सारे गुण हैं, मेरा उद्धार कर देना चाहिए था, फिर भी तुम नहीं रीझते। जैसे आजकल के दानी बड़े ही कंजूस होते हैं, जो किसी के गुणों को देखकर, किसी की दीनता को देखकर उसका वो आदर नहीं करते, किसी गुणों को देखकर उसका आदर नहीं करते, बल्कि उसको बुला देते हैं। तो इसमें व्यंग भी है, दानशीलता पर व्यंग किया गया है, और मनोभयो आजकाल के दान में उत्प्रेक्ष अलंकार है, और एक तरह से भक्त भगवान को उलाहना दे रहा है, इसमें भक्ति रस है। आगे, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दियो बड़ाए हु रहे बड़ो उजारो के। यहाँ पर किसी नायिका की जो छवि है, जो शोभा है, उसका इस दोहे में वर्णन किया गया है। श्रृंगार से नायिका मुग्धा नायिका है, पूर्ण युवती है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। और तो बिहारी कहते हैं, वैसे तो सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करती है, उसका वर्णन करती है और कहती है कि हे नायक, अंग अंग नग जगमगत, उस नायिका के प्रत्येक अंग में जो नग है, आभूषण है, वह उसकी दीपक की लो के समान जो सुनहरी देह है, शरीर है, उस पर जगमगा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। दोबारा देखिए, उस नायिका के प्रत्येक अंग में जो आभूषण उसने पहन रखे हैं, वो उसकी गौर वर्ण वाली जो देह है, शरीर है, उस पर जगमगा रहे हैं, अर्थात प्रकाशित हो रहे हैं। दीपक के समान उसकी देह है, बिल्कुल सुनहरी देह है, और प्रत्येक अंग में जो आभूषण उसने धारण कर रखे हैं, वो ऐसे लगता है जैसे दीपक सिकासी उसकी देह पर नग आभूषण जगमगा रहे हो, ऐसी कांति युक्त उसकी देह है। दियो बड़ाए हो रहे बड़ो उजारोगे। रात्रि का समय है, और दीपक जल रहा है, और अंग, उसके अंगों में जो आभूषण है वो दीपक की लौ की, उसके प्रत्येक अंगों में जो आभूषण है
वो उसकी दीपक की लो के समान जो देह है उसमें जगमगा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे दियो बढ़ाऊ रहे बड़े उजारों के। अगर उस घर में दीपक को बुझा दिया जाए तब भी बड़ा उजाला रहेगा, प्रकाशित होता रहेगा। वहां दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, उसके अंगों में जो आभूषण है वो दीपक के समान जल रहे हैं, अर्थात उसकी सुंदर देह चमक रही है, कांति युक्त है। वह अंधेरी रात में भी वो दीपक की तरह जल रहे हैं। अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है, पूर्ण उपमा है। तो नायिका के रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया है। मुग्धा नायिका है, और मुग्धा नायिका वह होती है जिसमें काम भाव और लज्जा भाव समान होते हैं, जो पूर्ण विकसित होती है। और दीप सिकासी में पूर्ण उपमा अलंकार है। एक अर्थ अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए या उसकी तुलना की जाए। एक अर्थ अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान की समानता दिखाई जाए। पूर्ण उपमा है। उपमा के चार अंग होते हैं। उपमेय है नायिका है। उपमान क्या है? उपमान है दीपक की लो, सुनहरी होती है ना, दीप से यानी समानता। तो उपमेय है नायिका के अंग, और उपमान है दीपशिका, दीपक की लो। और धर्म क्या है? जगमगाना। और वाचक है सी। तो उपमा के चार अंग होते हैं, चारों अंगों का यहाँ वर्णन किया गया, इसलिए पूर्ण उपमा अलंकार है। नीचे की जो पंक्ति है, दियो बढ़ाए हीरे बड़ो उजारो के, दीपक बुझाने पर तो अंधेरा हो जाना चाहिए था। इसमें विशेषोक्ति अलंकार इस पंक्ति में। भाई दीपक अगर बुझा दिया जाए तो घर में अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन नायिका जिस घर में रहती है उस घर में तो उजाला रहता है रात्रि के समय भी। तो इसमें विशेषोक्ति दियो बढ़ाए रहे बड़े उजारो के विभावन अलंकार है। बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति हो जाए। भाई दीपक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया बढ़ाने पर भी उजाला रहता है। तो विभावना, इसमें विभावना अलंकार है और पूर्ण उपमा दोनों अलंकार इसमें आए। बताने पड़ेंगे जब आप व्याख्या करोगे तो उसमें विशेष में ये बात बतानी पड़ेगी। दियो बढ़ाए हो रहे हो बड़े उजारे हो गए। उस घर में दीपक दिया बढ़ाने पर भी बड़ा उजाला रहता है, प्रकाश होता रहता है। तो इसमें विभावना अलंकार है। पूरे में अत्यधिक शक्तिपूर्ण वर्णन है। आगे देखिए आप, पत्राई तिथि पाइये वह घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्य ही रहे आनंद और उजास। ये देखिए आप, इस दोहे में भी नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें मुख सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका के मुख की प्रशंसा सखी नायक से करती है या नायक अपने आप से कहता है। पहले क्या था, तिथि जानने के लिए दो चीजें होती थी। एक तो पतड़ा, जैसे आजकल कैलेंडर आ गए, पहले पतड़े होते थे। पंडित जी पतड़ा रखता था, उसमें उसको देखकर बता देता था तिथि ये है आज की। तो तिथि जानने के लिए दो साधन होते थे, एक तो पतड़ा, दूसरा कैलेंडर। नहीं, एक तो पतड़ा जिसे या कैलेंडर, और दूसरा होता था चंद्रमा। चंद्रमा पूर्णिमा तक, एक प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो बढ़ती जाती है। उनको देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि आज पंचमी है, आज दशमी है या आज पूर्णिमा है। ठीक है। और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती जाती है। उससे अनुमान लगा लिया जाता था कि आज ये तिथि है। तो तिथि जानने के दो साधन थे। ठीक है। लेकिन जहां वो नायिका रहती है उसका मुख चंद्रमा के समान है। वहां तो रोजाना ही उस घर के आसपास तो पूर्णिमा रहती है। तो जो एक साधन था ना चंद्रमा, उससे तो तिथि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वहां तो केवल पतड़े से ही तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहां भी उसके मुख सौंदर्य का इसमें वर्णन किया है। आनन ओप उजास, आनन यानी मुख, ओप यानी प्रकाश, ओप यानी कांति। मुख की जो कांति है उसकी चमक, उजाला से के कारण नित्य प्रति पूर्ण ही रहे। तो सखी का कथन नायक से है और नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे नायक,
नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद और उजास। जिस घर में वो नायिका रहती है उसके मुख के कांति के उजाले से, चमक के उजाले से वहां रोजाना ही पूर्णमासी रहती है, इसलिए चंद्रमा के द्वारा उसकी तिथि को नहीं जाना जा सकता। पत्रा ही तिथि पाई हो, इसलिए पत्रा के द्वारा, तिथि पत्र के द्वारा ही तिथि का अंदाज लगाया जा सकता है। वह घर के चौपास, उस घर के चारों ओर केवल तिथि पत्र से ही, पतड़े से ही तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस घर में वो रहती है उस घर में उसके मुख रूपी, मुख चंद्रमा की भांति चमकता रहता है, इसलिए हमेशा वहां पूर्णमासी रहती है। मुख सौंदर्य का वर्णन है, इसमें अत्युक्तिपूर्ण मुख का वर्णन किया है। और परिसंख्या अलंकार है, एक अलंकार जहां पर किसी वस्तु का एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाए। मतलब पूर्णमासी चंद्रकलाएं तिथि जानने का साधन थी, लेकिन यहाँ पर वो व्यर्थ हो गई है, अर्थात वहां तो पूर्णमासी रोजाना ही रहती है। तो इसमें श्रृंगार रस है। ज्यादातर जो दोहे हैं वो श्रृंगार रस के हैं। कहीं मुख सौंदर्य का वर्णन है, कहीं उसके अंगों का वर्णन है, कहीं उसके नेत्रों का वर्णन है। आगे देखते हैं। आज इतना ही बहुत है। धन्यवाद।